Good morning to all my dear students. I shall teach remaining part of chapter 9. What is fertilization? फर्टिलाइजेशन क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी, थोड़ा समझाया भी था। मैंने आपको दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन बताए थे, एक्सटर्नल, इंटरनल। आज हम आगे चलते हैं, इसके माध्यम से हम सीखेंगे। एक इसमें एक टॉपिक आया है जो आप बुक में पढ़ेंगे। हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? आपने सुना होगा, अभी टेस्ट ट्यूब इसका नाम दिया गया IVF। IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इन केस फर्टिलाइजेशन occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. Complete development takes place in the uterus and the baby is born like any other babies. तो इसको जो टेक्निक है जो हमने यूज की है, इसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसका प्रोसेस जो है, अब आपके आसपास IVF सेंटर हो तो वहाँ आप इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। अब यहाँ दो प्रकार के जो फर्टिलाइजेशन बताए थे आपको हमने, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक तो ये देखा है, मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इन दीज एनिमल्स, जैसे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। लेट अस फाइंड आउट हाउ इज हैपन दिस हैपन। उसके बारे में देखा आपने, विजिट कभी किया होगा। सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स। आपने देखा है बहता स्टे वाटर, रुका हुआ पानी, या फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। देखते हैं हम इसमें जो फ्रॉग होता है वो अपना एग प्रोड्यूस करता है। तो एग मैनी प्रोड्यूस करता है। तो मैनी प्रोड्यूस का मीन्स क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप मुझे समझाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप समझिए कि फ्रॉग सम एग से भी काम चल सकता था, लेकिन यहाँ मैनी एग्स प्रोड्यूस करता है। वो क्यों करता है, समझिए कि वहाँ वाटर में कुछ एनिमल्स और रहते हैं जो उनके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जो फ्रॉग प्रोड्यूस जो एग देते हैं, उसमें से कुछ एग को वो अपना ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं, मतलब उसको ईटेबल प्रोडक्ट समझते हैं। और प्रोडक्ट मीन्स ईटेबल प्रोडक्ट है उनका, इसीलिए एग की संख्या जो होती है लार्ज अमाउंट स्केल पर होती है। उसमें से कुछ एग्स जो हैं आगे डेवलप करते हैं, कुछ डैमेज हो जाते हैं, कुछ फ्लॉट होते हैं, बेकार होते हैं, कुछ भोजन के रूप में चले जाते हैं। इस प्रकार से एगों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता लगेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। मैंने बताया था द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम। तो ईच स्पर्म स्विम क्या करते हैं, रैंडमली इन वाटर। तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है इसके बारे में, तो इसे हम समझेंगे, अच्छा लगेगा आपको। और नेक्स्ट टाइम पर इसका मैं अगले पार्ट बताऊंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।